बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। यूट्यूब चैनल पर तारिक मतीन आपको खुशामदीद कहता है। पाकिस्तान इसराइल को तस्लीम कर ले, इसके लिए पाकिस्तान पर बड़ा दबाव है। मुख्तलिफ हल्के मुसलसल हमें ये बताते रहते हैं, ये बताया जाता है कि पाकिस्तान पर दबाव है कि इसराइल के साथ ताल्लुकात उस्तवार कर ले, पाकिस्तान इसराइल को तस्लीम कर ले। और गुज़श्ता कुछ दिनों में बाज़ ऐसे सहाफ़ियों की जानिब से जिन्हें इस्टेब्लिशमेंट के बड़ा करीब तस्वुर किया जाता है, ऐसी बातें किए जाने पर कि पाकिस्तान को इसराइल के हवाले से अपनी पॉलिसी को रिविजिट करना चाहिए, ये कहा जाने लगा है हुकूमत मुखालिफिन की जानिब से कि अब एक नया आइटम आने वाला है। ये जुमला कि अब एक नया आइटम आने वाला है, ये जुमला मुस्लिम लीग नून के बाज़ रहनुमाओं की जानिब से कहा गया है, बाज़ इमरान खान मुखालिफ सहाफ़ियों की जानिब से कहा गया है कि एक नया आइटम आने वाला है, पाकिस्तान इसराइल को तस्लीम कर सकता है। लोग कह रहे हैं कि ऐसा ऐलान किसी भी वक्त हो सकता है क्योंकि ऐसे इशारे मिल रहे हैं। इस वीलॉग में ऐसे इशारे क्या मिल रहे हैं, हम इस पर बात करेंगे। पाकिस्तान और इसराइल के दरमियान ताल्लुकात की नौइयत क्या है, हम इस पर बात करेंगे। कुछ इंफॉर्मेशन है जो मैंने ज़ाती तौर पर वन ऑन वन इंटरव्यूज़ में हासिल की थी, हम इस वीलॉग में इस पर भी बात करेंगे। और इसके साथ साथ हम इस वीलॉग में हुकूमत पाकिस्तान का फैसला क्या है, इस पर भी बात करेंगे। सबसे पहले पाकिस्तान अपनी पॉलिसी को रिविजिट कर ले, ये जो कहा जा रहा है, इसकी बात करते हैं। कामरान खान साहब, सभी जानते हैं कि कामरान खान साहब जो हैं वो इमरान खान साहब की पॉलिसीज़ को, इमरान खान साहब को सपोर्ट करते हैं। कामरान खान साहब ये कहते हैं कि पाकिस्तान में इस वक्त एक हाइब्रिड रेजीम है और ये हाइब्रिड रेजीम एक ज़बरदस्त कॉम्बिनेशन है और ये पाकिस्तान की तरक्की का कॉम्बिनेशन है। कामरान खान साहब ने एक ट्वीट किया, उस ट्वीट के बाद ज़्यादा शोर मचा कि चूंकि कामरान खान साहब इस्टेब्लिशमेंट के बहुत करीब तस्वुर किए जाते हैं, इसलिए मुस्लिम लीग नून के बाज़ हल्कों ने कहा कि एक नया आइटम आने को है। इमरान खान साहब की जानिब से, एक उनकी हुकूमत की जानिब से एक नया आइटम सामने आ सकता है। यह जुमला ख़ास तौर पर एहसन इकबाल साहब की जानिब से कहा गया। कामरान खान साहब ने क्या कहा था, पहले मैं आपको यह बताना चाहूँगा। कामरान खान साहब ने एक ट्वीट किया और ट्वीट करके कहा, पाकिस्तान मस्ट ऑल्सो रिविजिट इट्स इसराइल पॉलिसी। पाकिस्तान को भी अपनी इसराइल पॉलिसी पर रिविजिट करना चाहिए, दोबारा गौर करना चाहिए। मैसेज फॉर वी पाकिस्तानीज फ्रॉम द कस्टोडियंस ऑफ द होली मॉस्क्स एंड अदर अरब ब्रदर्स। हम पाकिस्तानियों के लिए हरमैन शरीफैन के मुहाफिजों की जानिब से, खुद्दाम की जानिब से और हमारे अरब भाइयों की जानिब से पैगाम यह है कि नेशंस डोंट हैव परमानेंट फ्रेंड्स और एनिमीज। कौमों के मुस्तकिल दुश्मन, मुस्तकिल दोस्त नहीं होते। ओनली इंटरेस्ट्स, सिर्फ अपना मुफाद होता है। वाई इज पाकिस्तान शाय ऑफ एक्सरसाइजिंग इट्स ऑप्शंस। पाकिस्तान अपने ऑप्शंस पर अमल करने से कतरा क्यों रहा है, यह कामरान खान साहब का ट्वीट। इस ट्वीट के बाद बहुत वावेला मचा कि चूंकि एस्टैब्लिशमेंट के बहुत करीब तस्वुर किए जाने वाले एक सहाफ़ी की जानिब से यह बात की गई है, इसलिए इमरान खान साहब की हुकूमत यह फैसला शायद तकरीबन कर चुकी है और अब इसका ऐलान कुछ वक्त में सामने आ जाएगा। फिर एक सीनियर सहाफ़ी हैं मेरे साथ, मैंने उनके साथ काम किया है और मैं उन्हें जो है वो बड़ा पसंद करता हूं। कामरान खान साहब मेरे उस्तादों में शामिल हैं। मुबश्शिर लुकमान साहब ने एक इंटरव्यू दिया है और एक टीवी को, एक इसराइली टीवी को इंटरव्यू दिया है। उस इंटरव्यू के हवाले से भी बात हो रही है। अब इन तमाम हालात में दफ्तर खारिजा ने पाकिस्तान का फैसला, इमरान खान का फैसला सुनाया है। पाकिस्तान के और इमरान खान के फैसले को आपको बताने से पहले मैं आपको बताऊं, मैंने 92 न्यूज़ के साथ एक शो करते हुए जिसका नाम था हम पूछेंगे में जनरल परवेज़ मुशर्रफ के 2 इंटरव्यूज़ किए। एक इंटरव्यू जो था वो खुर्शीद महमूद कसूरी साहब की जो किताब थी, नीदर अ हॉक नॉर अ डव। खुर्शीद महमूद कसूरी साहब परवेज़ मुशर्रफ के दिनों में पाकिस्तान के वज़ीर ख़ारिजा थे। उस किताब में जो इसराइल के हवाले से मालूमात थी, उस पर मैंने उनसे सवाल किया। जनरल परवेज़ मुशर्रफ साहब ने अपने इंटरव्यू में ये बात की कि पाकिस्तान का एक मसला, एक इंटरेस्ट था, पाकिस्तान उस इंटरेस्ट के लिए इसराइल से बात करना चाहता था क्योंकि पाकिस्तान
और भारत के ताल्लुकात से जुड़ा एक मामला दरपेश था। और परवेज मुशर्रफ साहब ने कहा कि हमने अपने एक ब्रदरली कंट्री की मदद ली और पाकिस्तान ने जो किया अपने इंटरेस्ट के लिए किया। उन्होंने कहा कि खुर्शीद महमूद कसूरी साहब ने जो भी अपनी किताब में लिखा है वो ठीक है। परवेज मुशर्रफ साहब ने जब ये बात की कि ये ठीक है, तो मैं आपको बताऊं, खुर्शीद कसूरी साहब की किताब आई और उस किताब के बाद हमने उनका इंटरव्यू किया। इंटरव्यू के लिए हम लाहौर में गुरु मांगट रोड पर उनके इदारे के हेड ऑफिस गए और वहां वो इंटरव्यू किया गया। कसूरी साहब से मैंने उनकी किताब के हवाले से सवाल किया, इसराइल से ताल्लुकात और इसराइल के दौरे के हवाले से सवाल किया। ये खबर कुछ बहुत ज़्यादा हाईलाइट नहीं हुई। कसूरी साहब ने इसराइल का दौरा किया था। अपनी किताब में कसूरी साहब इस दौरे के हवाले से क्या लिखते हैं मैं आपको बताऊं। कसूरी साहब जो हैं वो लिखते हैं कि इसराइल वॉज सप्लाइंग सोफिस्टिकेटेड वेपन सिस्टम टू इंडिया एंड द जूइश लॉबी इन द यूएस वॉज active to deny Pakistan access to the civilian nuclear technology. In this background, I was tasked, मुझे ये जिम्मेदारी दी गई थी, to prevent Israel from doing so. कसूरी साहब ये कहते हैं कि कुछ सोफिस्टिकेटेड वेपन सिस्टम इसराइल की जानिब से भारत को दिया जा रहा था। कसूरी साहब को टास्क दिया गया कि रोका जाए, इसराइल को ऐसा करने से रोका जाए। कसूरी साहब कहते हैं कि तुर्की ने एक रोल प्ले किया। मुशर्रफ साहब ने कहा एक ब्रदरली कंट्री ने मदद की थी। कसूरी साहब कहते हैं तुर्की ने एक रोल प्ले किया ताकि यह मुमकिन हो। और कसूरी साहब ने इसराइल का दौरा किया था। वो कहते हैं जब मैंने इस्तांबुल के एयरपोर्ट पर लैंड किया तो फिर वहां रोशनियां गुल कर दी गई, अंधेरा कर दिया गया ताकि कसूरी साहब नोटिस ना किए जाएं। और उसके बाद जो है वो वहां से इसराइल गए थे। कसूरी साहब जो हैं वो इसराइल गए थे। वो इस पाकिस्तान और इसराइल के दरमियान बैक चैनल राब्तों के हवाले से एक हिस्ट्री है, इस हवाले से भी बात करते हैं। ये एक लंबी स्टोरी है, मगर पाकिस्तान के पासपोर्ट पर एक जुमला लिखा हुआ है। वो जुमला है कि ये पासपोर्ट सिवाय इसराइल के कारामद है सभी मुल्कों में सफर के लिए। पाकिस्तान इसराइल को तस्लीम नहीं करता। इमरान खान साहब ने हालिया दिनों में इंटरव्यूज में यह बात की है कि पाकिस्तान इसराइल को तस्लीम नहीं करेगा। पाकिस्तान इसराइल को तस्लीम नहीं करेगा तब तक जब तक मसले फलस्तीन का एक मुनसिफाना हल नहीं हो जाता। वो हल जो अक़वाम मुत्तहिदा की करारदादों, OIC के मुतालबात के मुताबिक हो और वो हल जो फलस्तीनियों के लिए काबिल कबूल हो। ये वज़ीर आज़म इमरान खान साहब का मौक़िफ़, और वो कहते हैं कि ये बानियाने पाकिस्तान का मौक़िफ़ है। अब यहां मैं आपको दफ्तर खारजा पाकिस्तान क्या कहता है ये बताना चाहता हूं। पाकिस्तान के दफ्तर खारजा ने कहा है, PM इमरान खान स्टेटमेंट इन दिस कॉन्टेक्स्ट हैव बीन क्लियर एंड unequivocal. PM has made it clear that unless a just settlement of Palestine issue satisfactory to Palestinian people is found, Pakistan cannot recognize Israel. ये दफ्तर खारजा का पहला ट्वीट है। वही जो मैंने आपको बताया कि इमरान खान साहब क्लियर हैं अपने मौक़िफ़ में कि पाकिस्तान इसराइल को तब तक तस्लीम नहीं कर सकता जब तक मसले फ़लस्तीन का हल फ़लस्तीनियों की उमंगों के, उनकी ख्वाहिशात के मुताबिक ना हो जाए। फॉर जस्ट एंड लास्टिंग पीस, दफ्तर खारजा पाकिस्तान का ये कह रहा है कि देरपा अमन के लिए इट इज़ imperative to have a two-state solution in accordance with relevant UN and OIC resolutions. कि इस सिलसिले में जो अक़वाम मुत्तहिदा की और OIC की करारदादें हैं उनके मुताबिक एक दो कौमों का, दो मुल्कों का जो सॉल्यूशन है, जो हल है, वो दो रियासतें साथ साथ मौजूद। जब तक ये हल नहीं हो जाता पाकिस्तान तस्लीम नहीं करेगा। विद द प्री 1967 borders and Al-Quds Al-Sharif as capital of a viable, independent and contiguous Palestine state. यानी ऐसा फ़लस्तीन जो इसराइल के साथ साथ है, सरहद रखता है मुश्तरका, जिसका दारुल हुकूमत अल-कुद्स हो। 1967 वाली पोजीशन ये पाकिस्तान का मौक़िफ़ है और पाकिस्तान इस मौक़िफ़ के तस्लीम किए जाने तक, इस पर अमल हो जाने तक इसराइल को तस्लीम नहीं करेगा। ये दफ्तर खारजा बता रहा है।
और साथ ही मैं आपको बता दूं, जरा ये बताते हैं कि पाकिस्तान की अस्करी और सियासी क़यादत का फैसला यह है कि किसी भी सूरत इसराइल को बैरूनी दबाव पर तस्लीम नहीं किया जाएगा। पाकिस्तान अपने मौक़िफ़ पर खड़ा था, खड़ा है, खड़ा रहेगा। मिलते हैं आपसे अगले वीलॉग में।